परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर रहा है। इसलिए मैं शिक्षा विभाग की टीम को, माननीय शिक्षक गणों को, शिक्षक बंधु और भगिनियों को और हमारे प्रबंधन है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि निरंतर परीक्षा परिणाम बढ़ रहा है। और जो जिन बच्चों के परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन जिनके परीक्षा परिणाम न्यून रहे हैं या पास नहीं हो पाए हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब की बार मेहनत करेंगे तो भी अच्छे नंबरों से आगे आएंगे, पास होंगे, इसलिए निराशा का भाव लाने की जरूरत नहीं है। और जो अच्छे अंकों से पास हुए हैं उनको भी बहुत बड़ा घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है किसी कारण से एक परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो बड़ी परीक्षा में भी उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके पास हुए हैं। मैंने कई थर्ड डिवीजन स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जो आईएएस की परीक्षा में पास हुए हैं। इसलिए सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, असफलता में ही सफलता छिपी हुई है। इसलिए आप सब लोग अगले वर्ष की तैयारी करें और मैं सभी छात्रों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। करूं आपके लिए मैं आज 28 मई 2025 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा का जो परिणाम आया है उसकी घोषणा कर रहा हूं। हमारे यहाँ 10,71,460 विद्यार्थियों ने भाग लिया था और उसका परिणाम जो कुल रहा है वो 93.60% रहा है। इसमें से छात्रों का प्रतिशत जो रहा है 93.16 रहा है, एक रहा है, तथा छात्रों का उत्तीर्णता जो परिणाम रहा है वह 94.08 रहा है। माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 5,75,554 छात्रों में से 2,69,141 छात्र और 5,18,632 छात्राओं में से 2,77,229 छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुई हैं। प्रवेशिका परीक्षा परिणाम 2025 का, जिसमें 7,099 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई थी और उसमें से 83.67% इनका परिणाम रहा है। इसमें से छात्रों का जो परिणाम है वह 82.01 तथा छात्रों का पास होने का जो प्रतिशत है वो 85.03 रहा है। और इसी प्रकार से प्रवेशिका परीक्षा में 3,310 छात्राओं में से 643 छात्र और 4,006 छात्राओं में से 974 छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुई हैं। मैं आप सब छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जिनका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं या जो ऐसा समझते हैं कि मेरा परीक्षा परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बार बहुत अच्छी पढ़ाई करना, आपका बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, लेकिन आगे जाकर के अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और यूपीएससी की जो परीक्षाएं दी है, आईएएस की परीक्षा जिसको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने कई लोगों ने तो फर्स्ट बार में, कुछ ने सेकंड बार में और उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ पूछना है?
इस बार जो रिजल्ट जारी हुए हैं पिछले ये 12-13 साल से सर्वाधिक रिजल्ट है। क्या इसमें इजी मार्किंग का रहा है कहीं न कहीं, या मार्किंग को कुछ अलग से किया गया है? किस तरह की बोर्ड की ये तैयारी थी, या किस तरह का आगे शुरू किया था? देखो, वो प्रश्न पूछने तो उनका चेहरा भी दिखता रहना चाहिए, थोड़ा सा निकालो आप। प्रवीण देखो, इसमें हमारे प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण योगदान है, और हम जो अच्छा प्रबंधन किया तो शिक्षकों ने भी अच्छा पढ़ाया है, क्योंकि कुछ नवाचार या उसमें हमने संशोधन जो किया आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले तो ये कहा कि जो विद्यालय में अध्यापक किसी धार्मिक कार्य को लेकर गायब हो जाते, जैसे कि गुरु जी की पूजा करने के नाम पर जा रहा हूँ, बालाजी की पूजा करने के नाम पर जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने के नाम पर लेकर जा रहा हूँ, तो कोई टोकता नहीं था। इसलिए नहीं टोकता था कि कोई नाराज होंगे, भाई तुम पूजा पाठ करने में भी, नमाज पढ़ने में भी टोकते हो, तो उस पर हमने पाबंदी लगाई है कि कोई भी स्कूल समय में स्कूल नहीं छोड़ेगा, केवल शैक्षिक कार्य ही कराएगा। एक तो ये किया है। दूसरा, हमने कहा कि जो 100 अंकों का जो हमारा प्रश्न पत्र होता है, उसमें 20 नंबर हमारे जो सत्रांक के होते हैं वो शिक्षक देते हैं। वो शिक्षक अपने हिसाब से देते हैं, जिसे हमने देखा कि अभी तक का जो मैंने देखा, जितना देखा है 18, 19, 20 इतना तक अंक देते हैं, यानी सर्वाधिक अंक देते हैं। इधर 80 में से 13 नंबर आते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं। तो हमने शिक्षकों को कहा कि ये कोई परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है कि आप इसको भी आप 100% पाओ दो। तो हमने कहा कि सत्रांक तो आप चाहे जो दो, लेकिन जितना प्रतिशत आपने सत्रांक दिया है उसका आधा प्रतिशत, यानी आपने 20 में से 20 दे दिया तो इधर 80 बचे, उसमें से 40 नंबर लाना जरूरी है। नहीं तो छात्र को तो पास कर देंगे, लेकिन हम जो हमारे अध्यापक जी है उनको फेल कर देंगे। और इसके मारे भी उन सब लोगों ने सारे अपना आलस से छोड़ करके और पढ़ाई में ध्यान लगाया है, उसका भी हमको बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमने अध्यापकों को यह भी कहा कि जिस विषय को पढ़ाते हो आप, यानी जिस पाठ को पढ़ाने वाले हो, उसको आप घर पढ़ कर के आओ, ताकि आप विद्यार्थियों की शंका का समाधान ठीक तरह से कर पाओगे। उसका भी लाभ मिला है। और हमने समीक्षा ठीक ढंग से की, उसका भी लाभ मिला है। और आप जानती हो कि मोबाइल जो हमारे यहाँ, मेरे शब्दों में कहूँ, गांव के शब्दों में, तो ये शत्रु है, कई कामों का शत्रु है। इसमें से शिक्षा का तो है ही, क्योंकि जब शिक्षक क्लास में जो मोबाइल ले जाता है तो कभी भी घंटी बज जाती है, और घंटी बजती है तो उठाता है, तो जब पढ़ाई का तारतम्य टूट जाता है, बच्चों का भी टूट जाता है, शिक्षक का भी टूट जाता है, और उसे अनावश्यक रूप से एक कालांश का अधिकांश समय मोबाइल सुनने या मोबाइल करने में चला जाता है। कुछ अध्यापक ऐसे भी थे जो मोबाइल में कुछ देखते ही रहते थे, पढ़ाते नहीं थे। तो हमने मोबाइल ले जाने पर कक्षा में पूर्णतः पाबंदी लगाई कि कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा में जो पढ़ाते समय कोई भी मोबाइल नहीं ले जाएगा। उसके कारण भी बच्चों को जो पढ़ने का समय ज्यादा मिला है, शिक्षक को पढ़ाने का समय ज्यादा मिला है, उसका भी लाभ विद्यार्थियों को हुआ है।